शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है मित्रों। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है। दिल से दिल यदि जीत ना हो तो दिल ही काम करता है। दिल से दिल को जीतने के लिए मनुष्य के अंदर विनम्रता का गुण होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य का विनम्र होना बहुत आवश्यक है और हम इसे नैतिक गुणों के रूप में जानते हैं, विनम्र होना। लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा सा हो जाता है। आपकी विनम्रता को आपकी दीनता समझ लिया जाता है। विनम्रता और दीनता के बीच में एक पारदर्शी रेखा है, बिल्कुल आर पार दिखाई देता है। विनम्र होना यदि कोई दीन होना समझ ले तो उस व्यक्ति को अपनी शक्ति और ताकत को दिखाना भी जरूरी हो जाता है। विनम्रता और दीनता के बीच में थोड़ा सा एक पारदर्शी रेखा होती है, जिसके मध्य इन दोनों को जानना बहुत आवश्यक है। कभी कभी जो सामने का चालाक व्यक्ति होता है वह आपके विनम्रता को आपकी दीनता समझने लगता है, आपकी कायरता समझने लगता है और फिर वो ऐसे ऐसे कृत्य करने लगता है जो आपके प्रतिबिंब को गलत प्रदर्शित करने लगते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी संबंध बनाते हैं, उसमें जो अगला वाला व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, कहीं वो आपके विनम्रता को आपकी कमजोरी तो नहीं समझ रहा है। अगर वह आपकी कमजोरी समझ रहा है उसे, तो आपको अपने शक्ति का प्रदर्शन करना भी आवश्यक हो जाता है। आज हम आपके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर की कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा, जिसको सुनने के बाद आप इन दोनों के मध्य का अंतर बखूबी समझ पाएंगे। तो शक्ति और क्षमा। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा। सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का भारा। बहुत विनम्रता पांडव दिखला रहे थे कि दुर्योधन किसी भी तरह से मान जाए तो युद्ध की नौबत ना आए। पांचों पांडवों ने अपने अपने विनम्र गुण को दिखाना शुरू किया और स्थिति विपरीत ही होती चली गई। क्यों? क्योंकि उनकी विनम्रता को अगला उनकी कमजोरी और उनकी कायरता समझ रहा था। सुयोधन दुर्योधन का ही बचपन का नाम था। बहुत ही सुंदर जो योद्धा हो उसे सुयोधन कहते हैं और सुयोधन नाम था उसका। लेकिन उसके कृत्य ऐसे रहे आगे चलकर कि वो उसका नाम दुर्योधन के रूप में विख्यात हुआ और आज तक उसे उसी नाम से जाना जाता है। तो क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का भारा। नहीं हारा वो, नहीं माना वो। तो क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही। दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अत्याचार को सहने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पौरुष का आतंक मनुज
कोमल होकर खोता है, तो क्षमा शोभती उस भुजंग को। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, विष हो जिसके अंदर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं, उसे नहीं जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हमने पहले भी आपको बताया था कि मदारी का जो सपेरे का जो सांप होता है उसको हर कोई छू लेता है, क्योंकि उसके दांत नहीं होते, क्योंकि उसके विष को निकाल दिया गया होता है, विष की थैली को निकाल दिया गया होता है। लेकिन अन्य जगहों पर प्राकृतिक रूप से घूमने वाले सांप के ऊपर कोई भी पैर रखने की, हाथ से पकड़ने की उसको हिम्मत नहीं करता। लोग दूर से ही उसे देखकर भाग जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके डसने से अहित होने का, मृत्यु तक का खतरा हो जाता है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिन तक रामचंद्र भी समुद्र के पास रास्ता मांगने के लिए अनुनय विनय कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, विनीत थे, विनम्रता दिखला रहे थे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे अनुनय के छंद प्यारे प्यारे। किनारे पर बैठकर प्रार्थना के अनेक सुंदर सुंदर छंद वो पढ़ रहे थे। प्रार्थना करने के सारे रास्तों को वो अपना रहे थे। लेकिन सिंधु तो, सागर तो मान ही नहीं रहा था। सागर तो रास्ता देने को तैयार ही नहीं था उनको लंका पर जाने के लिए, लंका तक जाने के लिए। तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। 3 दिन तक वो उनको मनाने का प्रयास करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन सिंधु तो ज्यों का त्यों, कहीं से उसकी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी कि ईश्वर भी उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपने ही गुरूर में मस्त था, वो आ ही नहीं रहा था सामने। उठी धधक अधीर पौरुष की आग राम केशर से। लक्ष्मण ने समझाया ऐसे नहीं मानेगा सिंधु, सागर ऐसे नहीं मानेगा, अग्निबाण चलाओ। और वही किया। उनके पौरुष को लक्ष्मण ने उन्मत्त किया और बोला ये सागर ऐसे नहीं मानने वाला है। अब अपने पौरुष को जगाओ और दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो राम को भी लगा बात ठीक है, और उन्होंने अपने धनुष पर अग्निबाण का संधान किया। ऐसा संधान कि यदि वह चल जाता तो समुद्र सूख जाता और लंका तक जाने का रास्ता स्वयमेव तैयार हो जाता। जैसे ही उन्होंने धनुष पर अग्निबाण का संधान किया, सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। सागर जो अभी तक कोई आवाज ही नहीं निकाल रहा था, जैसे ही राम ने अग्निबाण का संधान किया, वैसे ही वो त्राहि माम मुझे बचाओ करता हुआ हाथ जोड़कर श्री राम जी के सामने आ गया। चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। और श्री राम के चरणों को पकड़कर उसने उनकी दासता को स्वीकार किया और एक अजीब बंधन में वो बंध गया। शायद प्यार से वो मान गया होता, अनुनय से वो मान गया होता तो इस स्थिति की नौबत नहीं आती। लेकिन श्री राम जी के मनाने को उसने उनकी कायरता समझा और उनके सामने अपने गुरूर को, अपने अहंकार को दिखाने लगा।
और जब राम ने अग्निवार का संधान किया, वैसे ही वो सामने आया और त्राहिमाम 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 की रट लगा लिया। तो सुनिएगा, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। आजकल लोग उसी की बात को मानते हैं जो विनम्रता के साथ साथ अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करता रहता है। जहां पर विनम्रता की जरूरत है वह विनम्र रहे, और जहां विनम्रता की आवश्यकता नहीं है सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। तो सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके, बल का दर्प चमकता उसके, पीछे जब जगमग है। उसी की शक्ति को देखा जाता है जब वह अपने संपूर्ण भावों के साथ, उदात्त भावों के साथ, सामने वाला व्यक्ति अगर उसकी बात को नहीं समझ रहा है तो अपने विजय की शक्ति को प्रदर्शित करे। निश्चित तौर पर सामने वाला हार मानता है, जो गर्व और अहंकार से भरा होता है, गुरूर और अहंकार से भरा होता है। तो हमें बहुत जरूरत है कि हम विनम्र तो रहें, लेकिन दीन ना बने, कमजोर ना प्रदर्शित करें अपने आप को, कायर जैसे हम ना दिखें। ऐसा न हो कि सामने वाला व्यक्ति हमारी विनयशीलता को हमारी कमजोरी समझ रहा हो, हमारी कायरता समझ रहा हो। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उस समय थोड़ी देर के लिए हम अपनी विनम्रता को बगल में रख दें और उसे अपनी शक्ति को भी दिखाएं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस बात की गूढ़ता को, गहनता को, गंभीरता को, या यूं कहें कि दार्शनिकता को आप समझ गए होंगे। मेरा मकसद सिर्फ विनम्र और दीन के बीच में अंतर को बताना था। वही पारदर्शी अंतर जो कभी कभी लोग देख नहीं पाते हैं, जो विनम्रता को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने बल का भी प्रदर्शन करें। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राज्य हो, और चाहे वो देश हो। हर जगह हमें विनम्रता के साथ साथ शक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी समय समय पर जरूर करते रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी बात को समझा जरूर होगा। दिवाली का प्रथम पर्व कल से शुरू होने जा रहा है। कल शाम से महापर्व, जिसे हम महापर्व के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारी बातों को हम सीखते भी हैं। अग्रिम शुभकामनाएं हैं सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को, और इसी के साथ ही हम आज आपसे विदा लेते हैं। और एक बार फिर से कहते हैं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।
नमस्कार।